हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 10वीं टेस्ट सीरीज हल करने वाले हैं और इसमें जनवरी का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। दिसंबर तक हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब आपको जनवरी से लगातार ये वीकली करंट अफेयर्स जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं आपको, तो उसी से जो पीडीएफ आपको मिलती है उसी में से प्रश्न हम बनाते हैं, ताकि जो भी पूरा करंट अफेयर्स है उसमें से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो लगभग एक हफ्ते में 50 प्रश्न बन जाते हैं और महीने में लगभग 200 प्रश्न और उनकी व्याख्या। तो एक महीने में करीब आपको 7-8 सीरीज मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको अल्टरनेट डे पर ही मिल पाएगी, डेली तो देना संभव नहीं, चूँकि इतना करंट अफेयर्स है ही नहीं तो कहाँ से दिया जाए। ठीक है। और बाकी जीएस वगैरह की सीरीज भी हम जल्दी ही प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि आरओ का मेंस लगा हुआ है, पीसीएस का मेंस लगा है और पीसीएस प्री भी है। 12 जून को आरओ प्री भी होगा इस वर्ष। और तो इस तरीके से बहुत सारी परीक्षा है, लोअर पीसीएस है, हाई कोर्ट है, एनटीपीसी, रेलवे वगैरह कई सारे एग्जाम्स हैं। तो इसके लिए आप लोग ये करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। और आरओ 2022 और पीसीएस 2022 के लिए जीएस और हिंदी के कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें 6393350769। इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से। और आरओ 2021 मेंस बैच चल रहा है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसी नंबर के माध्यम से, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। 24 अप्रैल को आपका आरओ 2021 का मेंस होगा। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला क्वेश्चन लाते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राकेश बघेल, जी अशोक, दिनेश कुमार या सावंत कुमार। और सही आंसर आपका हो जाएगा जी अशोक। अशोक कुमार को भारत के रैनमैन जल शक्ति अभियान कैच द रैन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए रैनमैन के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये जल संचयन, वर्षा का जो जल है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के मामले में जो है इनको काफ़ी अच्छा इनके उन्होंने कार्य किया है। तो इनको राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक यानी डीजी नियुक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, बेल्जियम या पोलैंड। और सही आंसर आपका यहाँ हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो यूके सरकार ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान नाम से एक नई पहल शुरू की है, जो युवा लोगों पर वयस्क धूम्रपान करने वालों के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। इस अभियान के माध्यम से धूम्रपान करने वालों से धूम्रपान छोड़ने का आग्रह किया गया है। इस अभियान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिन 4.9% किशोरों के माता पिता धूम्रपान करते हैं, उन्होंने भी इस आदत को अपनाया है। न्यूजीलैंड ने भी 2030 तक धूम्रपान मुक्त होने का अपना लक्ष्य रख लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु या गुजरात। और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गुजरात। तो इस पॉलिसी को अकादमिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नवाचार के क्षेत्र में स्कूली छात्रों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। पॉलिसी 35 वर्ष तक की आयु के किसी भी व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है जो एक स्कूली छात्र या एक व्यावसायिक डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्र या एक पूर्व छात्र या संस्थान या विश्वविद्यालय या स्कूल से कोई ड्रॉप आउट हो तो उसके लिए जो है ये लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 4। सी ड्रैगन अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? अरब सागर, गुआम, विशाखापत्तनम या भूमध्य सागर। और ये आपका है गुआम। इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने वाले देश और भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और जापान हैं। यह एंडरसन वायुसेना बेस गुआम में आयोजित किया गया। यह अमेरिकी वायुसेना का अड्डा है गुआम में। अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित है, जिसमें 270 घंटे से अधिक का इन फ्लाइट प्रशिक्षण और गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में
102वां सदस्य कौन बना है? एंटीगुआ, लाओस, रवांडा या बेनिन? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर एंटीगुआ। कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक हरित ऊर्जा पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? पंकज मित्तल, सुबोध कुमार, संजय सिंह या टी.एस. तिरुमूर्ति? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर टी.एस. तिरुमूर्ति। भारत ने 1 जनवरी 2022 से 1 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता ग्रहण की है। हालांकि भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसके 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रही परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? 1968, 1975, 1982 या 1990? सही आंसर आपका हो जाएगा 1968। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने एवं परमाणु संघर्ष से बचने का संकल्प लिया है। इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए गए और यह 1970 में लागू हुई। वर्तमान में इसके 100 सदस्य देश हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, समाचार पत्रों में देखा गया सेराडो वन किस देश से संबंधित है? ब्राजील, बोत्सवाना, मिस्र या म्यांमार? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ब्राजील। सेराडो ब्राजील के कई राज्यों में फैला हुआ है और दुनिया के सबसे बड़े सवाना में से एक है, जिसे अक्सर डाउन साइड फॉरेस्ट कहा जाता है। वर्ष 2021 में वनों की कटाई ब्राजील के सेराडो में वर्ष 2015 के बाद से उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थी, जिससे वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध सवाना की स्थिति पर आवाज़ उठाई थी। तो चूंकि लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर वन काट रहे थे तो वैज्ञानिक काफ़ी चिंतित हो गए थे, तो अब उसको जो है थोड़ा सा कम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुने गए सदस्य देशों में शामिल नहीं हैं? अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना या इरिट्रिया? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर इरिट्रिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्यों अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया गया है। एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया व वियतनाम ने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत व किस देश के मध्य सीमा शुल्क में सहयोग और पारस्परिक सहायता के लिए समझौता हुआ है? अमेरिका, ब्राज़ील, स्पेन या फ्रांस? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर स्पेन। यह समझौता सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम, जांच और सीमा शुल्क अपराधियों को पकड़ने के लिए उपलब्ध विश्वसनीय, त्वरित तथा लागत प्रभावी व खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में कितने चीतों को भारत लाया जाएगा? 25, 35, 45 या 50? सही आंसर आपका 50 है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में इस कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। कार्य योजना के अनुसार पहले वर्ष के दौरान
सभी चीतों को नामीबिया या दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। ठीक है, 2 देशों से, या तो नामीबिया से या फिर दक्षिण अफ्रीका से 50 चीतों को लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला खिलौना निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र कोप्पल टॉय क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? सही आंसर आपका कर्नाटक है। कोप्पल टॉय क्लस्टर, जो कि देश में अपनी तरह की पहली खिलौना निर्माण की बुनियादी अवसंरचना है, मार्च 2022 से संचालित हो जाएगी। 400 एकड़ से अधिक भूमि पर निर्मित कोप्पल टॉय क्लस्टर में खिलौना बनाने, पैकेजिंग उपकरण बनाने, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सहायक उपकरणों के विकास से लेकर क्षमताओं की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला मौजूद होगी। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? रूपा गुरुनाथ, जानवी डांगेती, वायलेट बरुआ या धृति बनर्जी? सही आंसर आपका हो जाएगा जानवी डांगेती। अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर में नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कोर्स के लिए दुनिया भर से केवल 20 छात्रों को चुना गया था। इन छात्रों में से केवल आंध्र प्रदेश की जानवी डांगेती ने यह कोर्स पूरा किया है। ऐसा करने वाली वह भारतीय महिला बन गई हैं, पहली भारतीय महिला बनी हैं। सॉरी, महिला नहीं, पहली भारतीय बनी है, महिला नहीं, पहली भारतीय बनी है। जानवी को टीम कैनेडी के लिए मिशन निदेशक भी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, समाचार पत्रों में देखा गया गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या चंबल? सही आंसर आपका चंबल नदी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश में बहती है, पर निर्मित गांधी सागर बांध की तत्काल मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता है। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित है। कुछ गड़बड़ी आ गई होगी तो ये जो है कैग की रिपोर्ट आई है कि इसको मरम्मत करा दी जाए ताकि कोई खतरा ना, कोई हानि ना हो। क्वेश्चन नंबर 15, ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट का नाम क्या है? ओमेस, ओमिवास, ओसिकिल या ओमिश्योर? और सही आपका ओमिश्योर। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद यानी कि ICMR ने ओमिक्रॉन टेस्ट की पहली स्वदेशी किट ओमिश्योर को मंजूरी दे दी है। इस टेस्ट किट को मुंबई स्थित टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। मुंबई में जो टाटा मेडिकल कॉलेज है उसने इसको तैयार किया, बनाया है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में ONGC की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? अलका उपाध्याय, पूनम गुप्ता, अलका मित्तल या रेखा शर्मा? और सही आंसर आपका हो जाएगा अलका मित्तल, इनको बनाया गया है। अलका मित्तल CMD पद पर सुभाष कुमार की जगह ले रही हैं। अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट और कॉमर्स में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाली अलका मित्तल 27 नवंबर 2018 को ONGC के निदेशक मंडल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी थी, और ये इसकी महिला निदेशक बनी है, ये भी आपकी पहली ही है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? जेनेट एलन, एमी वॉर्निस्ट, लॉयड ऑस्टिन या क्रिस्टिन बर्मथ? सही आंसर आपका है एमी वॉर्नस्मिथ। अभी क्या लिखा, वॉर्न स्मिथ। अमेरिकी नौसेना का विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन की कैप्टन एमी वर्निस्ट की कमान में तैनाती के लिए सैन डिएगो से रवाना हुआ है, यानी कि ये कैप्टन है उसकी जो जहाज है। वॉर्मिस्ट 2016 से 2019 के बीच USS अब्राहम लिंकन की कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी सेवाएं ये दे चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में
दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, शेहरोज काशिफ, अलका मित्तल या हरप्रीत चंडी? सही आंसर आपका हरप्रीत चंडी है। कैप्टन हरप्रीत चंडी भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दक्षिणी ध्रुव के लिए एक अकेले ट्रैक को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम उजाला कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? सही आंसर आपका है विद्युत मंत्रालय। इस योजना के तहत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड मौजूदा साधारण बल्बों के बदले में 10 रुपये प्रति बल्ब की कीमत पर 3 साल की वारंटी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब प्रदान कर रहा है। हाल ही में CESL ने ग्राम उजाला कार्यक्रम के प्रोजेक्ट के तहत 50 लाख LED बल्ब वितरित करने की उपलब्धि हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 20, राजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस राज्य में है? हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा या मेघालय? और सही आंसर आपका हो जाएगा त्रिपुरा। ये आप देख सकते हैं महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट त्रिपुरा में बना हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना एवं विद्या ज्योति विद्यालयों के प्रोजेक्ट मिशन 100 जैसी प्रमुख पहलों का शुभारंभ भी किया है मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 21, कर्नाटक सरकार द्वारा अपना पहला LNG टर्मिनल किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? जापान, सिंगापुर, फ्रांस या इटली? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सिंगापुर। तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मंगलुरु में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित LNG अलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस टर्मिनल की स्थापना न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से 2250 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी SAR कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय या फिर आवास एवं शहरी मंत्रालय? सही आंसर आपका हो जाएगा आवास एवं शहरी मंत्रालय। SAR ये देखिए है कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अतुल केशप, विनय सिंह, BS चौहान या विजय किरण? सही आंसर आपका हो जाएगा अतुल केशप। भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशप को US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 5 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। अतुल केशप निशा देसाई बिस्वाल की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना किस देश द्वारा शुरू की गई है? भारत, वियतनाम, चीन या सऊदी अरब? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर चीन। 2025 तक दुनिया भर में रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चीन ने सर्वो मोटर्स और कंट्रोल पैनल जैसे आवश्यक घटकों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाली रणनीति का प्रस्ताव दिया है। 2021 की विश्व रोबोट रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान एशिया प्रशांत में शीर्ष 3 सबसे स्वचालित देश थे।
और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आ गया है, जिसका आंसर आपको देना है और कमेंट भी करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और कैसी सीरीज लगी एक कमेंट आपका हम जरूर चाहते हैं कि आप लोग चाहे भले ही कुछ भी लिखें, लेकिन मतलब अच्छा हो रहा, जो भी आपको जैसा लगता हो वैसा आप लिखिए, अपने मन में जो आपको आया हो इस सीरीज को देखने बाद वैसा आप लिखें। हाल ही में किसने अंक ज्योतिष पर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? फुमजिले मिलाम्बो, फैरोज फैजा फीदर, जेसी चौधरी या अविनाश सिंह? और सही आंसर आपका हो जाएगा जेसी चौधरी। तो देश के शीर्ष प्रमुख अंक शास्त्रियों में से एक जेसी चौधरी ने वर्ष 2022 का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। चौधरी ने यह रिकॉर्ड लगभग 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके हासिल किया है। बहुत बड़ी बात है। और ये थी दोस्तों आज की सीरीज 10वीं, और इसके बाद भी आपको लगातार मिलती रहेगी, आप लोग देखते रहिए। और जो भी आपको नोट्स मटेरियल कुछ भी चाहिए तो आप लोग इसके नंबर पर संपर्क करिएगा 6393350769 पर। तो यहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी ग्रुप में जुड़ने की, कैसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।